नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स टेक में। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है टाइम टाइम टाइम, जिसके लिए हर कोई पागल है। और घड़ी मतलब वॉच, इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को आसान सी भाषा में मैथमेटिकली दिखाने वाला हूँ। और मेरा दावा है कि आप में से 99% लोगों ने ये पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो वीडियो को तो इंटरेस्टिंग होना ही है, सिर्फ आप आगे तक देखना, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम ढूंढते हैं हर जगह में मैथ। तो दोस्तों, टाइम, इस टाइम को हम जिस चीज़ से काउंट करते हैं, मतलब मापते हैं, मतलब देखते हैं, वो क्या है दोस्तों? वो है घड़ी। अब दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि आप लोगों के घर में वॉल में जो घड़ी लगा हुआ है और आप लोगों के हाथ में पहनने का जो घड़ी है, क्या उन दोनों घड़ी का काटा सेम स्पीड में घूमता है? मेरा मतलब है कि आप लोगों के घर में जो घड़ी है, छोटी बड़ी जो साइज़ के घड़ी है, सब घड़ी का काटा क्या सेम स्पीड में घूमता है? हाँ या फिर ना? अब दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं कहूँ इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है, तो कैसा होगा दोस्तों? अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि घड़ी की स्पीड सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ एक साथ में कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों, यही आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो पहले आप दोस्तों ये पिक्चर देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये है एक बड़ी घड़ी और ये है एक छोटी घड़ी, ठीक है। तो इन दोनों घड़ी का साइज़ अलग है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि इन दोनों के घड़ी के जो काटा है उसके साइज़ भी अलग होगा। तो अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो काटा घूमते हैं, जो घड़ी के काटा घूमते हैं, वो कैसे घूमते हैं दोस्तों? राउंड, ऐसे राउंड राउंड घूमते हैं, ठीक है। राउंड राउंड घूमते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जो चीज़ राउंड राउंड घूमता है या फिर कोई एंगल में घूमता है, उन चीज़ का जो स्पीड है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। वो जो चीज़ कोई भी एंगल में जाता है और या फिर राउंड राउंड घूमते हैं, उस चीज़ का जो स्पीड है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं क्या? एंगुलर स्पीड। एक होते हैं एंगुलर स्पीड और एक होते हैं क्या? लीनियर स्पीड। मतलब एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। दोस्तों, ये जो हमारा लीनियर वेलोसिटी है, ये है जनरल वेलोसिटी, मतलब जनरल स्पीड। मतलब इसको हम हर चलती हुई चीज़ के लिए काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक बाइक अगर रास्ते में 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चल रहा हो, तो उसका लीनियर वेलोसिटी होगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यह है लीनियर वेलोसिटी। और अब दोस्तों, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी है जिसको हम कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही काउंट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ राउंड राउंड घूमता है या फिर कोई एंगल में घूमता है, जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी अगर रास्ते से टर्न ले रहा हो, तो वो किसी एंगल से टर्न लेगा, ठीक है। तो वो ऐसे एंगल करके टर्न लेगा, तो उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी काउंट होता है, मतलब एंगुलर स्पीड काउंट होता है। तो आप दोस्तों, जो लोग वीडियो छोड़ के चले जा रहे हो ना, उसको मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों, आप अगर किसी चीज़ में पेशेंट धीरज नहीं रख पाते हैं ना, तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चले मत जाइए, वीडियो को पेशेंट रख के देखिए, ठीक है। तो अब दोस्तों बात करते हैं घड़ी की। जो घड़ी का जो काटा है वो कैसे घूमता है दोस्तों? वो ऐसे राउंड राउंड घूमता है। तो ओबियसली बात है, उसके दो तरह की वेलोसिटी होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है। वो उसको दो तरह के स्पीड होगा, एक होगा एंगुलर स्पीड और एक क्या होगा? लीनियर स्पीड। अब दोस्तों देख लेते हैं एंगुलर स्पीड के फॉर्मूला देख लेते हैं। तो दोस्तों, एंगुलर स्पीड के फॉर्मूला क्या है? एंगुलर स्पीड के फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। यहाँ पे दोस्तों ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर स्पीड। और थीटा क्या है दोस्तों? थीटा है जो चीज़ के एंगुलर स्पीड हम निकल रहे हैं, वो चीज़ जितना एंगल से घूम रहा है उस चीज़ का वो जो एंगल है वो है थीटा। और टी क्या है दोस्तों? वो चीज़ थीटा एंगल घूमने के लिए जो समय लेगा,
वो होगा टी, मतलब जो टाइम लेगा थीटा एंगल घूमने के लिए वो होगा टी। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं घड़ी के जो काटा है उसके, इन दोनों घड़ी के जो काटा है उनके। पहले सेकंड के काटे के बात कर लेते हैं। पहले सेकंड का जो काटा है वो उसके पहले जो टी है ये फिक्स्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये टी मान लेते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। सेकंड को एस लिखा, 60 सेकंड, टी को मान लेते हैं 60 सेकंड। अब दोस्तों थीटा को निकलते हैं। टी हमारा फिक्स्ड है, टी है 60 सेकंड, तो सेकंड का काटा 60 सेकंड में कितना एंगल घूमता है दोस्तों। सेकंड का काटा 60 सेकंड में कितना एंगल घूमता है, एक राउंड मारता है सेकंड का काटा 60 सेकंड में। तो सेकंड का काटा 60 सेकंड में कितना एंगल घूमता है दोस्तों, एक राउंड मतलब 360 डिग्री। तो सेकंड का काटा 60 सेकंड में 360 डिग्री एंगल घूमता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकलते हैं इसके। क्या आएगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 360 डिग्री घूमता है सेकंड का काटा 60 सेकंड में। और 360 डिग्री मतलब क्या होता है दोस्तों, 360 डिग्री मतलब होता है 2 रेडियस, ठीक है, 2 पाई, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या आएगा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगा 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। इसका जो यूनिट है दोस्तों ये है रेडियन पर सेकेंड। अब दोस्तों ये मतलब क्या आएगा, आएगा दोस्तों पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ पे गौर फरमाइए कि जितने भी घड़ी है, बेशक वो चाहे छोटी हो बड़ी हो, जितने भी घड़ी है उसके सेकेंड का काटा 60 सेकेंड में एक ही राउंड मरता है। मतलब उसके सेकेंड का काटा 60 सेकेंड में 360 डिग्री एंगल ही घूमता है, ठीक है। उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। अगर ऐसा होता तो किसी के घड़ी में 1 मिनट 60 सेकेंड में होता और किसी के घड़ी में 1 मिनट कोई अलग टाइम में होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। सेकंड का काटा जो है वो 60 सेकंड में, बड़ी घड़ी हो या फिर छोटी घड़ी हो, सब घड़ी में सेकंड का काटा 60 सेकंड में 360 डिग्री ही एंगल घूमता है। तो इसलिए दोस्तों जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब एंगुलर स्पीड है, वो दोस्तों जो छोटी घड़ी है और जो बड़ी घड़ी है उसके लिए, उसके जो काटा है उसके लिए सेम आता है। मतलब छोटी घड़ी का काटा और बड़ी घड़ी का काटा का जो एंगुलर स्पीड है वो दोनों सेम होता है, ठीक है। ये तो हमारा हम सेकेंड के काटा के लिए निकले, ये सेम चीज़ दोस्तों मिनट के काटा और घंटे के काटा के लिए भी होगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो लीनियर वेलोसिटी है इसकी। पहले दोस्तों लीनियर वेलोसिटी की जो फार्मूला है वो आप देख लीजिए। लीनियर वेलोसिटी की फार्मूला क्या है दोस्तों, v इज इक्वल टू एस बाई टी। अब दोस्तों यहाँ पे v क्या है, v है हमारा लीनियर वेलोसिटी मतलब लीनियर स्पीड। और s क्या है दोस्तों, जो चीज़ के हम लीनियर वेलोसिटी लीनियर स्पीड निकल रहे हैं वो चीज़ कितना दूर गया, मतलब उसने कितना रास्ता चला है। और t क्या है दोस्तों, t है टाइम, मतलब जिस चीज़ के लीनियर वेलोसिटी निकल रहे हैं वो चीज़ s जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम लिया है, ठीक है, वो है t। तो अब दोस्तों फिर से आते हैं घड़ी का जो सेकेंड का काटा है उसके लिए। घड़ी का जो सेकेंड का काटा है उसके लिए आप दोस्तों यहाँ पे फिर से हम जो टी है उसको फिक्स कर लेते हैं और टी को लेते हैं 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, सेकेंड को एस लिखा, ठीक है। यहाँ पे टी को लेते हैं 60 सेकेंड। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सेकेंड का जो काटा है हमारा वो 60 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जाता है, कितना डिस्टेंस जाता है। सेकंड का काटा 60 सेकंड में, मतलब यहाँ से अगर शुरू किए घूमना तो 60 सेकंड में कहाँ तक पहुँचेगा, फिर से यहाँ पे आके पहुँचेगा तो कितना डिस्टेंस वो आया, मतलब एक राउंड घूम के आया। एक राउंड घूम के आया मतलब कितना डिस्टेंस, उस राउंड का जो सरकमफेरेंस है यहाँ से ऐसे 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 करके यहाँ तक, ये जो सरकमफेरेंस है मतलब पेरीमीटर है, इतना डिस्टेंस वो घुमा 60 सेकंड में। और किसी भी राउंड का, किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है दोस्तों, वो है 2 पाई आर। यहाँ पे आर क्या है दोस्तों, आर है उस सरकमफेरेंस का रेडियस। मतलब यहाँ से सेकेंड का काटा जहाँ से अटका हुआ है वहाँ से सेकेंड का काटा का जो टॉप है
मतलब जो टॉप है यहाँ का, यहाँ से ख़त्म होता है सेकेंड का काटा, यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ का डिस्टेंस होगा आर यहाँ पे। तो अब दोस्तों यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी देखते हैं क्या आएगा। 60 सेकेंड में सेकेंड का काटा 2 पाई आर डिस्टेंस गया है, तो लीनियर वेलोसिटी क्या आएगा दोस्तों, v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई 60 इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, पाई आर बाई 30। अब दोस्तों ये इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, सेमी पर सेकेंड भी हो सकता है। आपका सेकेंड का काटा का डिस्टेंस जितना होगा मीटर में होगा तो मीटर पर सेकेंड होगा, अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम यूनिट नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ पे गौर फरमाइए, जो छोटी घड़ी है उसका जो उसका जो काटा है सेकेंड का काटा, उसके साइज़ क्या होगा दोस्तों, वो उसके साइज़ होगा छोटा। उसके साइज़ अगर छोटा होगा तो वो जो 60 सेकेंड में जो राउंड घूमेगा उस राउंड का जो सरकमफेरेंस है वो भी छोटा होगा, और वो राउंड का सरकमफेरेंस छोटा होगा मतलब उस राउंड का जो रेडियस है आर, मतलब उस सेकेंड के कांटे जहाँ से अटका हुआ है वहाँ से उसके टॉप का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ से दिख सकते हैं उसका जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर स्पीड है, वो कम होगा। और दोस्तों जो बड़ी घड़ी है उसके लिए वो जो सेकेंड का कांटा जो घूमते हैं उसके लिए वो सरकमफेरेंस का जो रेडियस है, मतलब जहाँ से वो कांटा अटका हुआ है वहाँ से उसके एंड का डिस्टेंस बड़ा होगा, छोटी घड़ी से बड़ा होगा, मतलब आर ज़्यादा होगा। तो आर ज़्यादा होगा तो ऐसे क्या दिख सकते हैं दोस्तों, वी हमारा ज़्यादा होगा, मतलब लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगा। दोस्तों मान लेते हैं कि इस घड़ी का जो सेकेंड का कांटा है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा 3 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3 मीटर होगा। तो इसका जो सरकमफेरेंस है वो कितना होगा, इस राउंड का सरकमफेरेंस, मतलब सेकेंड का काटा जो राउंड मारेगा 60 सेकेंड में उसका सरकमफेरेंस क्या होगा दोस्तों, उसका सरकमफेरेंस होगा 2 पाई इंटू 3 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए लीनियर वेलोसिटी क्या आएगा, v इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 3 बाई 60, मतलब इज इक्वल टू पाई बाई 10 मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों अब दोस्तों मान लेते हैं जो ये छोटी घड़ी है इसका जो सेकेंड का काटा का जो जहाँ से अटका हुआ है वहाँ से उसके एंड का डिस्टेंस, मतलब वो जो राउंड मारेगा उसका जो रेडियस है उस रेडियस मान लेते हैं कि 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। तो इसके लिए दोस्तों ये सरकमफेरेंस क्या आएगा, 2 पाई इंटू 1 मीटर। तो दोस्तों यहाँ से भी क्या आएगा दोस्तों, लीनियर वेलोसिटी 2 पाई इंटू 1 बाई 60, मतलब कि क्या दोस्तों, पाई बाई 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पाई बाई 30 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ से देखिए बड़े वाला जो घड़ी है उसके लिए लीनियर वेलोसिटी जो आया, लीनियर स्पीड जो आया वो आया पाई बाई 10 मीटर पर सेकेंड, और जो छोटी वाली घड़ी है उसके लिए जो लीनियर स्पीड आया वो क्या आया, पाई बाई 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो दोनों स्पीड अलग आया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं दोस्तों, कि जो अलग अलग साइज़ के घड़ी होते हैं उसके जो लीनियर स्पीड है, उसके काटा का जो लीनियर स्पीड है वो स्पीड सेम अलग होगा, ठीक है। जो अलग अलग साइज़ के घड़ी है उसके काटा का जो लीनियर स्पीड है वो अलग होगा, अलग अलग होगा। और जो एंगुलर स्पीड है उसके काटा का जो एंगुलर स्पीड होते हैं मतलब ओमेगा, वो सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लीनियर स्पीड सेकंड के काटा के लिए निकले हैं, वो से जो लीनियर स्पीड है वो घंटे के काटा और मिनट के काटा के लिए भी एक ही तरीके से निकलेगा, मतलब दोनों अलग अलग साइज़ के घड़ी के जो लीनियर स्पीड होते हैं सारे काटा का जो लीनियर स्पीड होते हैं वो अलग अलग ही होगा, और जो एंगुलर स्पीड होते हैं वो सेम होगा, ठीक है। तो इन दोनों के स्पीड का जो संपर्क का जो फार्मूला है उसके एक फार्मूला है, ठीक है। इन दोनों के स्पीड का मतलब ओमेगा और वी का एक संपर्क का फार्मूला है, ठीक है। वो फार्मूला क्या है दोस्तों, वो फार्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ऐसे देखिए दोस्तों दो अलग अलग साइज़ के घड़ी के कांटे के लिए हम क्या दिखे
कि ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड वो सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, जो अलग अलग साइज़ के ओमेगा तो सेम रहता है। अब दोस्तों आर, जो अलग अलग साइज़ के घड़ी के जो कांटा होता है उसके वो जो घूमते हैं उसके जो राउंड का जो रेडियस होता है, वो जो रेडियस आर है वो आर क्या होता है दोस्तों, वो आर अलग अलग होता है। मतलब छोटी घड़ी के लिए आर छोटी होगा, बड़ी घड़ी के लिए जो आर है वो बड़ी होगा। तो यहाँ से क्या दिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ओमेगा सेम है और आर अलग अलग होता है तो दोस्तों यहाँ से भी हमारा अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग साइज़ के घड़ी के जो लीनियर स्पीड है, कांटे का जो लीनियर स्पीड है वो अलग अलग होगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, हमने यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी निकाला है घड़ी के कांटा का, वो हम घड़ी के कांटा का जो एंड पॉइंट है यहाँ पे जो एंड पॉइंट है इसके लिए निकाले हैं। मतलब घड़ी के कांटा का इस एंड पॉइंट में अगर कोई इस पॉइंट में अगर कोई चीज़ चिपक जाए तो वो घड़ी के कांटा के साथ ही घूमेगा। मतलब उसके जो स्पीड होगा वो लीनियर स्पीड हम यहाँ पे निकाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर कोई चीज़ चिपक जाए घड़ी के कांटा का यहाँ पे, तो यहाँ पे लीनियर स्पीड अलग होगा दोस्तों। अगर यहाँ पे चिपक जाए तो यहाँ पे उस चीज़ का लीनियर स्पीड अलग होगा। मतलब घड़ी के कांटा का जो ये पॉइंट है इसमें इसके लीनियर स्पीड अलग है, इस पॉइंट में लीनियर स्पीड अलग है, इस पॉइंट में लीनियर स्पीड अलग है, ऐसे करके सारे पॉइंट में लीनियर स्पीड अलग है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आर अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट के लिए आर अलग अलग है, मतलब रेडियस अलग अलग है। और क्योंकि लीनियर स्पीड रेडियस पे डिपेंड करता है तो इसलिए अलग अलग जगह पे लीनियर स्पीड अलग अलग होगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों जो घड़ी के जो कांटा है उसके हर जगह जो स्पीड काउंट की जाती है वो काउंट की जाती है एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड काउंट की नहीं जाती है, ठीक है। लीनियर स्पीड नहीं काउंट की जाती है, जो स्पीड काउंट की जाती है वो जाती है एंगुलर स्पीड। क्योंकि दोस्तों एंगुलर स्पीड जो है वो हर जगह सेम ही रहता है, घड़ी के कांटा का हर जगह एंगुलर स्पीड सेम रहता है। तो ये हो गया आज के टॉपिक पूरा, ठीक है। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।